Hello students, welcome to my channel. सॉरी फॉर लेट वीडियोस। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको ग्रामर का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया था। कुछ 6 फिगर ऑफ स्पीच टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया था। तो ये वीडियो में मैं आपको 6 और फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूँगी कि और कौन-कौन से टाइप के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं और उसके डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। सो फर्स्ट आपका दिया है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया को हम प्रोनाउंसिएशंस ओनोमोटोपिया भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन ओनोमोटोपोइया आता है। तो इसमें क्या होता है ना, ओनोमोटोपोइया इज अ वर्ड दैट साउंड लाइक अ नॉइज। इट रिप्रेजेंट्स फॉर एग्जांपल बज, स्मैश, रॉर। ओनोमोटोपोइया एक ये फिगर ऑफ स्पीच होता है कि जिसमें साउंड्स रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप कोई भी साउंड सुनते हो, म्यूजिक हो गया या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है जिसका साउंड होता है, जैसे कि बज। बज भी एक समझ लो साउंड है। स्मैश, कार स्मैश कर गई। रॉर, चिल्लाना, ये सब क्या है? साउंड है, आवाज है। तो इसी को हम ओनोमोटोपोइया रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द क्लॉक वेंट टिक टॉक एज इट मार्क एज द पासिंग सेकेंड। जो टिक टॉक क्या है? वो साउंड है ना। तो इसके लिए एक सिंगल सेंटेंस में जहाँ पे साउंड रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ओनोमोटोपोइया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द वाइट डॉग सेड बाउ वाउ। बाउ वाउ क्या है? एक साउंड है। तो ओनोमोटोपोइया में साउंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टोटोलॉजी दिया हुआ है। Tautology is two different words in sentence, same meaning and used for emphasis. Tautology क्या होता है? Tautology वो होता है जिसमें एक सिंगल सेंटेंस में सेम वर्ड अलग होता है, सेम मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ बिग ह्यूज वुमन। देखिए, जो बिग है और ह्यूज है, ये देखिए वर्ड अलग अलग है, लेकिन इसका मीनिंग अगर आप देखोगे, बिग का मतलब भी बड़ा होता है और ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है। सो इट मीन्स कि इन सिंगल सेंटेंस द वर्ड इज डिफरेंट एंड द मीनिंग इज सेम। क्योंकि डिक्शनरी में आप देखोगे तो एक वर्ड की काफ़ी सारी मीनिंग्स होती है। तो उस तरीके से टोटोलॉजी में उसके वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते, जैसे ए राउंड सर्कल। राउंड का मतलब भी गोल होता है, सर्कल का मतलब भी सर्कल गोल होता है। सो दैट इज इन सिंगल सेंटेंस में क्या हो रहा है? वर्ड अलग आ रहा है और मीनिंग सेम आ रही है, तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इन अ सेंटेंस, द अपोजिट वर्ड आइडियाज आर यूज साइड बाय साइड। इसमें क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में आपका दो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि गुड, बैड, इवन कोई भी आप हस्बैंड, वाइफ, जो अपोजिट वर्ड आप बचपन में पढ़े हो। ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, आर लॉस इज योर गेन। अब देखिए, लॉस और गेन क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखिए, एक सेंटेंस में ही क्या हो रहा है? अपोजिट वर्ड इस्तेमाल हो रही है। सेकेंड, स्लीप इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। देखिए, सिल्वर और गोल्ड क्या एक दूसरे से अपोजिट है ना। तो एंटीथेसिस का मतलब ये होता है कि एक सिंगल सेंटेंस में अपोजिट वर्ड और आइडिया शेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेशन। Interrogation is asking for a question not for the sake of getting an answer but to put a point more effectively. ये थोड़ा क्या होता है? ड्रामेटिक वे में बताया जाता है। इंटरोगेशन वो होता है जिसमें सवालात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन करते हैं, नॉट द पर्पस फॉर गेटिंग आंसर। लेकिन उसमें क्या होता है? इफेक्टिवली हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कैन यू इमेजिन दैट व्हाट फीमेल्स हार्ट कैन गोल्ड स्पाइस। ये दोनों क्या है? सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं मांग रहे, ये एक्चुअली बता रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंटर। नेक्स्ट आयरॉनी दिया हुआ है। इन सिंपल टर्म, whatever a person says something or does something that depart from they are we expect them to say or do that. आयरोनी का मतलब होता है, समझ लो, तंज करना। सामने वाले को तुम ताना मारते हो तो उसको बोलते हैं आयरोनी। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि अगर आप कोई आपका दोस्त है जो फेल हो गया है, लेकिन आप उससे मिलने आए और उसको बोले अरे वाह तूने क्या मार्क्स लेके आया है, तो उसको तंज करना होगा। तुम अपोजिट उसको तंज करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल आउट ऑफ कॉलेज। वो कॉलेज में फेल हो गया, फिर भी उसको ब्रिलियंट और शाबाशी दी जा रही है, तो मतलब एक तरीके से ताना मारा जा रहा है। शी इज अ ग्रेट सिंगर हु सेज लाइक अ क्रो। ठीक है, तो इस तरीके से आयरोनी में तंज किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? द रिपीटेशंस ऑफ सेम वॉवेल साउंड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू। आपने बचपन में वॉवेल्स पढ़ा होगा,
AEIOU क्या है? वॉवेल्स है। तो अगर सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है हाइलाइट करके, तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 6 फिगर ऑफ स्पीच कवर कर दिया है। और भी फिगर ऑफ स्पीच पेंडिंग है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।